देखिए आगे जो क्वेश्चन है गेट 2017 का, ठीक है, इस बार कंडक्ट करा था आईआईटी रुड़की ने। जो पहला क्वेश्चन है देखिए क्वेश्चन नंबर 28, 2 मार्क का क्वेश्चन है। देखिए गिवन मैट्रिक्स दिया है एक 10x10 का मैट्रिक्स दिया है, ठीक है। फिर दिया है देखिए ए आई जे इक्वल्स टू 1 फॉर आई नॉट इक्वल्स टू जे एंड ए आई आई इक्वल्स टू अल्फा प्लस के 1। दैट मीन्स जो डायगोनल प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट है वो अल्फा प्लस 1 है और बाकी सब 1 है, ठीक है। और लैम्डा म्यू लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट आइगन वैल्यू दिया है और लैम्डा प्लस म्यू इसका रिलेशन दिया है देखिए 24। आपको अल्फा का वैल्यू निकालना होगा, ठीक है। तो जो मैट्रिक्स दिया है उसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख देता हूँ, ठीक है। जो मैट्रिक्स है देखिए इसको डिफाइन किया गया है इस तरीके से। जो डायगोनल एलिमेंट है वो अल्फ़ा प्लस 1 अल्फ़ा प्लस 1 फिर देखिए अल्फ़ा प्लस 1 इस तरीके से। ये है 10x10 की मैट्रिक्स, ठीक है। और जो ऑफ डायगोनल एंट्रीज है तो ये सारे 1 है, ठीक है। इस तरीके से 1 फिर यहाँ पर 1 फिर 1, ठीक है। फिर देखिए 1 एंड इस तरीके से ये है 10x10 की मैट्रिक्स। आप इसको कैसे लिख सकते हो, दोनों मैट्रिक्स का एडिशन इस तरीके से लिख सकते हो। तो देखिए दोनों के दोनों जो मैट्रिक्स है वो 10x10 की मैट्रिक्स है। जो पहला जो मैट्रिक्स मैंने ले लिया यह स्केलर मैट्रिक्स, देखिए डायगोनल एलिमेंट सारे के सारे अल्फ़ा है, ये है 10x10 की। और फिर और इसको ले लिया मैंने इस तरीके से, देखिए 1 1 1 सारे के जो एलिमेंट है वो 1 है, ठीक है। और इससे पहले एक क्वेश्चन में मैंने कराया था कि इस तरीके जो मैट्रिक्स होता है उसका जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बोलो जो आता है वो x⁻n−1, अगर मानो n×n की मैट्रिक्स वो आता है x⁻n−1 एंड इंटू के x−nc, सी मतलब जो मैट्रिक्स की एलिमेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर उसी टाइप का एक मैट्रिक्स आया है, देखो अरे वो जो ये जो मैट्रिक्स है और अल्फ़ा अल्फ़ा डायगोनल पे ये है स्केलर मैट्रिक्स। तो ये देखिए जो मैट्रिक्स है एक स्केलर मैट्रिक्स उसके साथ और एक जो मैट्रिक्स है जिसका हर एक एलिमेंट 1 है। तो इस दोनों मैट्रिक्स का ऐड इस तरीके से है। तो ए मैट्रिक्स का जो आइगन वैल्यू होगा, अगर तुम मानो इस मैट्रिक्स को ले लिया, ठीक है, जो मैंने मान लिया ए जो मैट्रिक्स है इसको माना बी और इसको माना सी, जो बी मैट्रिक्स है स्केलर मैट्रिक्स है। सो ए का जो आइगन वैल्यू आएगा तो ए है इक्वल्स टू बी प्लस सी इस तरीके से। और सी जो है इसका जो आइगन वैल्यू आएगा देखिए 0 0 फिर 1। और बी का जो सारे के सारे आइगन वैल्यू है वो है अल्फ़ा। क्योंकि बी जो है स्केलर मैट्रिक्स तो ए का जो आइगन वैल्यू आएगा वो बी का आइगन वैल्यू प्लस के सी का आइगन वैल्यू इसी तरीके से आएगा, ठीक है। तो ए का जो आइगन वैल्यू आएगा देखो वो आएगा कितना, अल्फ़ा फिर से अल्फ़ा प्लस 0 फिर अल्फ़ा प्लस 0 इस तरीके से अल्फ़ा प्लस के 10 है कि नहीं। टोटल कितने, ए है 9 और ए है कितने टाइम्स 9 टाइम्स है कि नहीं। फिर अल्फ़ा प्लस के 10, टोटल 10 आइगन वैल्यूज़ ए का। तो इसमें अल्फ़ा दिया है देखो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0, ठीक है, ठीक है। सो पूछा है लैम्डा और म्यू जो है लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट आइगन वैल्यू। तो अल्फ़ा ग्रेटर देन 0 मैंने लार्जेस्ट आइगन वैल्यू माना लैम्डा इक्वल्स टू अल्फ़ा फिर म्यू इक्वल्स टू अल्फ़ा प्लस के 10, ठीक है। ये हुआ क्योंकि यही हो सकता है लार्जेस्ट अल्फ़ा का मान अगर तुमने 10 से कुछ बड़ा ले लिया तो ये होगा। फिर इसका इनका जो रिलेशन था अल्फ़ा प्लस के लैम्डा प्लस के म्यू ये था 24। तो वहाँ पे लैम्डा म्यू को मान बिठा दो, फिर आएगा अल्फ़ा प्लस के अल्फ़ा प्लस 10 इक्वल्स टू 24। फिर यहाँ से देखिए 2 अल्फ़ा प्लस के 10 इक्वल्स 24 दैट इज 14। तो अल्फ़ा इक्वल्स टू 7। तो अल्फ़ा का जो मान आएगा देखिए तो इसका वैल्यू होगा 7 है कि नहीं, ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 27, ये भी 2 मार्क का क्वेश्चन है। तो गिवन टू n×n मैट्रिक्स ए एंड बी विथ एंट्रीज इन सी, ठीक है, कॉम्प्लेक्स फील्ड सी से दिया है। कॉन्सिडर द फॉलोइंग, 2 स्टेटमेंट दिया है आपको। पी स्टेटमेंट देखिए इफ़ ए बी हैव द सेम मिनिमल पॉइंटिमल देन ए इज सिमिलर टू बी। और क्यू स्टेटमेंट दिया है उसको बाद में देखेंगे। तो पहले पी स्टेटमेंट के देखो, बोला है अगर दोनों मैट्रिक्स का मिनिमल पॉइंटिमल सेम होगा
तो मैट्रिक्स सिमिलर हो जाएगा। मैंने देखिए एक मैट्रिक्स लिया, ए मैट्रिक्स इस तरीके से, देखो डायगोनल पे एक ब्लॉक बना लिया 2x2 की, ठीक है। फिर एक 1x1 की ब्लॉक, फिर एक 1x1 की ब्लॉक, है कि नहीं। यह टोटल 4x4 इस ऑर्डर का मैट्रिक्स है। और 2 ले लिया और यहाँ पर 1, फिर 0 0, इसका 2 आइगन वैल्यू 2 और 0। फिर बी एक मैट्रिक्स ले लिया, मानो इस तरीके से एक 2x2 की ब्लॉक ले लिया, ठीक है। इसमें से एंट्री लिया 2 2, फिर 1, यहाँ से जेसी ब्लॉक है, ठीक है। एक्चुअली ये जेसी फॉर्म है। तो ये है 4x4 की मैट्रिक्स। आप देख सकते हो कि दोनों के दोनों जो मैट्रिक्स है, दोनों का मैट्रिक्स का जो मिनिमल पॉलिनोमियल है वो सेम है। दोनों का मिनिमल पॉलिनोमियल कितना है, x-2 का होल स्क्वायर और x, ठीक है। और बी मैट्रिक्स जो है उसका भी मिनिमल पॉलिनोमियल x-2 का स्क्वायर होल स्क्वायर इंटू के x, ठीक है। दोनों का दोनों जो मैट्रिक्स है उनका उसका जो मिनिमल पॉलिनोमियल है वो सेम है। लेकिन आप देखो ए मैट्रिक्स का जो रैंक है वो है कितना, 2, और बी मैट्रिक्स का जो रैंक है वो कितना, 2 1 3, ठीक है। तो दोनों का दोनों मैट्रिक्स का रैंक सेम नहीं है, ठीक है। आप ये जानते हो कि अगर दो मैट्रिक्स सिमिलर है तो उसका रैंक इक्वल होगा, और रैंक इक्वल नहीं है मतलब दोनों के दोनों सिमिलर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर रैंक इक्वल नहीं है, रैंक ऑफ ए नॉट इक्वल्स टू रैंक ऑफ बी। सो इसका मतलब है ए और बी सिमिलर मैट्रिक्स नहीं है, ठीक है। तो मैंने एक एग्जांपल लिया, देखो इसका मिनिमल पॉलिनोमियल सेम है बट दोनों जो मैट्रिक्स है सिमिलर नहीं है। तो आप इसको डिस्कार्ड कर सकते हो पी स्टेटमेंट को, ठीक है। यहाँ पर बोला है ए इज सिमिलर टू बी, तो आप पी जो ऑप्शन स्टेटमेंट दिया है गलत है। तो ऑप्शन देखिए, बोथ पी एंड क्यू ट्रू बोला है, ए गलत, और ओनली पी बोला है ऑप्शन बी में, ए भी फॉल्स ऑप्शन है कि नहीं। फिर आप ऑप्शन सी और ऑप्शन डी चेक कर सकते हो। तो क्यू स्टेटमेंट देखिए, इफ़ ए हैज़ n डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज एंड देन देयर एग्जिस्ट u बिलोंग्स टू सी एन से, ठीक है। तो ए यू स्क्वायर यू ऐसे करके ए लाई है कि नहीं इसको चेक करना होगा, ठीक है। अब देखो जो आइगन वैल्यू दिया है मैट्रिक्स का, n डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू दिया है कि नहीं। तो n डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू, ठीक है। तो आइगन वैल्यू इसका मतलब है जो मैट्रिक्स है ए वो है डायगोनलाइजेबल, तो ए इज डायगोनलाइजेबल, ठीक है। तो ए डायगोनलाइजेबल इसका मतलब है इसका n li आइगन वेक्टर मिलेगा, है कि नहीं। तो ए मैट्रिक्स के पास ए हैज n li आइगन वेक्टर, ठीक है। तो मैंने मान लिया जो आइगन वेक्टर है एल आई आइगन वेक्टर, उसको मान लिया मानो u1, फिर u2, फिर un, ठीक है। n एल आई लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर मान लिया, और ये जो एल आई आइगन वेक्टर है ये बेसिस होगा किसका, सी एन का, ठीक है। क्योंकि वेक्टर स्पेस जो था एक्चुअली सी एन था। तो देखिए अगर तुम जो फील्ड था सी एन था, वेक्टर स्पेस सी एन था, तो अगर यू मानो सी एन से लिया तो यू को आप इस एन वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हो, है कि नहीं। तो अल्फ़ा 1 u1 प्लस के अल्फ़ा 2 u2, फिर ऐसे करके अल्फ़ा n un, ठीक है। और जो अल्फ़ा आई है वो फील्ड से है, ठीक है, स्केलर है, ठीक है। फिर अब काम करो, ए ऑपरेट कर दो, ठीक है। तो ए यू आएगा, देखिए अल्फ़ा 1 एंड ए u1, और u1 un जो है ए के क्या है, ये है आइगन वेक्टर, ठीक है। तो ये है आइगन वेक्टर, ठीक है, किसका ना, ए मैट्रिक्स का। तो ए u1 इक्वल्स टू आएगा λ1 u1, λ1 आइगन वैल्यू और उसका कॉरेस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर u1, फिर ए u2 इक्वल्स टू λ2 u2, λ2 आइगन वैल्यू उसका कॉरेस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर u2, फिर ऐसे करके
ए यू एन इक्वल्स टू लैम्डा एन यू एन। और देखिए लैम्डा वन लैम्डा टू लैम्डा एन आइगन वैल्यू है, एन आइगन वैल्यू डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू है कि नहीं, डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू है? ओके। तो यहाँ पर देखो, अगर इसको ए यू वन इक्वल्स टू अल्फ़ा वन फिर ए यू वन, ठीक है, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट ए यू वन की जगह लैम्डा वन यू वन इसको बिठा दो, तो अल्फ़ा वन लैम्डा वन एंड यू वन, ठीक है। फिर देखिए उसके बाद कौन आएगा, अल्फ़ा वन ए यू टू दैट इज लैम्डा टू यू टू, फिर ऐसे करके यू टू, ठीक है। फिर ऐसे करके देखो प्लस के अल्फ़ा एन लैम्डा एन एंड यू एन, ठीक है। फिर अब फिर से इसके ऊपर ए अप्लाई करो, तो ए स्क्वायर इक्वल्स टू अल्फ़ा वन लैम्डा वन फिर ए यू वन इक्वल्स टू लैम्डा वन यू वन दैट इज लैम्डा वन स्क्वायर यू वन, फिर अल्फ़ा टू लैम्डा टू स्क्वायर यू टू, फिर ऐसे करके अल्फ़ा एन लैम्डा एन स्क्वायर यू एन। फिर देखिए ऐसे करके ए एन माइनस वन यू, सो दिस इक्वल्स टू एक्चुअली अल्फ़ा वन लैम्डा वन की पावर एन माइनस वन फिर यू वन प्लस के अल्फ़ा टू लैम्डा टू की पावर एन माइनस वन फिर यू टू प्लस के ऐसे करके प्लस अल्फ़ा एन लैम्डा एन की पावर एन माइनस वन एंड यू एन, है कि नहीं। तो अब देखो जो ए यू ए स्क्वायर यू फिर ए की पावर एन माइनस यू, तो इसको आपको एल आई चेक करना होगा। इसके लिए आप क्या कर सकते हो, इसका जो कोऑर्डिनेट आएगा देखिए ए यू, ठीक है, तो इसका जो कोऑर्डिनेट आएगा देखिए क्या आएगा, अल्फ़ा वन लैम्डा वन फिर अल्फ़ा टू लैम्डा टू फिर ऐसे करके अल्फ़ा एन लैम्डा एन ए यू वन यू एन इस बेसिस के रेस्पेक्ट में, ठीक है। फिर अल्फ़ा वन लैम्डा वन स्क्वायर फिर देखिए अल्फ़ा टू एंड लैम्डा टू स्क्वायर, ठीक है। फिर ऐसे करके देखिए अल्फ़ा एन एंड लैम्डा एन की स्क्वायर, ठीक है। फिर ए की पावर एन माइनस वन यू, इसका देखिए कोऑर्डिनेट आएगा अल्फ़ा वन लैम्डा वन की पावर एन माइनस वन, फिर ये जो आया है यू वन यू टू यू एन इस बेसिस के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो इस कोऑर्डिनेट ये एक्चुअली कॉलम में आएगा, अगर इसका ट्रांसपोज ले लो, ठीक है, तो इसको एल आई चेक कर लो, ठीक है। तो अगर इसको एल आई चेक कर लेते हो तो यू ए की पावर एन माइनस यू ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है कि नहीं ये पता चल जाएगा, ठीक है। तो इसको लेके आप एक मैट्रिक्स बनाइए, उस मैट्रिक्स का आप डिटरमिनेंट निकाल लीजिए। अगर डिटरमिनेंट नॉन जीरो है तो मतलब सारे के सारे जो वेक्टर है ये एल आई है, तो अल्फ़ा वन अल्फ़ा टू ये यू के करस्पॉन्डिंग जो कोऑर्डिनेट है, तो इसमें इसको कॉलम बराबर बिठा दो, ठीक है। अल्फ़ा वन अल्फ़ा टू फिर अल्फ़ा एन ये मैट्रिक्स बना लिया। तो दूसरी कॉलम में आएगा अल्फ़ा वन लैम्डा वन फिर अल्फ़ा टू लैम्डा टू, तो ऐसे करके देखो अल्फ़ा एन एंड लैम्डा एन, ठीक है। फिर देखिए अल्फ़ा वन लैम्डा वन स्क्वायर अल्फ़ा टू लैम्डा टू स्क्वायर फिर अल्फ़ा एन लैम्डा एन स्क्वायर, फिर ऐसे करके जो लास्ट कॉलम में आएगा वो आएगा अल्फ़ा वन लैम्डा वन की पावर एन माइनस वन फिर अल्फ़ा टू लैम्डा टू की पावर एन माइनस वन, ऐसे करके अल्फ़ा एन लैम्डा एन की पावर एन माइनस एन क्रॉस एन की एक मैट्रिक्स हो गया, ठीक है। अब इसका डिटरमिनेंट निकाल लीजिए, तो ये इसको नाम दे दिया मैंने, मानो बी मैट्रिक्स, ठीक है। तो डिटरमिनेंट ऑफ बी जब निकालोगे उसमें देखो पहला जो रो है उसमें से अल्फ़ा वन फिर दूसरा रो से अल्फ़ा टू एंड लास्ट रो में अल्फ़ा एन कॉमन आएगा, तो इसमें प्रोडक्ट में लिख दो। फिर बाकी जो बचेगा वन लैम्डा वन स्क्वायर एंड लैम्डा वन की पावर एन माइनस वन, फिर दूसरी रो में वन लैम्डा टू स्क्वायर ऐसे करके लैम्डा टू की पावर एन माइनस वन, फिर लास्ट रो में जो आएगा देखो वन लैम्डा एन एंड लैम्डा एन स्क्वायर ऐसे करके लैम्डा एन की पावर एन माइनस वन, ठीक है, ठीक ही तो है, ठीक है। तो लैम्डा एन की पावर
n-1। तो देखिए ये जो मैट्रिक्स अगर मैंने बी नाम लिया, कोई बी मैट्रिक्स, अगर बी जो मैट्रिक्स है मानो ए वेंडर मोड मैट्रिक्स है, ठीक है, वेंडर मोड मैट्रिक्स है, तो इसका जो डिटरमिनेंट आएगा एक्चुअली ये प्रोडक्ट में आएगा किस तरीके से, देखो रेंज जो है 0 लेस टू आई एंड स्ट्रिक्टली लेस देन जे, फिर n, ठीक है। और बी मैट्रिक्स इस तरीके से 1 लैम्डा 1, फर्स्ट रो में लैम्डा 1 की पावर n-1, फिर दूसरा रो में 1 लैम्डा 2, ऐसे करके लैम्डा 2 की पावर n-2, फिर ऐसे करके लास्ट रो में 1 लैम्डा n एंड मानो ऐसे करके लैम्डा n की पावर n-1। इस तरीके से कोई मैट्रिक्स है, तो इसका जो डिटरमिनेंट आएगा एक्चुअली देखो लैम्डा i माइनस के लैम्डा j, ठीक है। तो डिटरमिनेंट कब जीरो होगा, अगर कोई दो लैम्डा 1 और लैम्डा 2 मानो इक्वल होगा, और नॉन जीरो होगा इफ़ एंड ओनली इफ ईच लैम्डा आई आर डिस्टिंक्ट, है कि नहीं। और यहाँ पर लैम्डा आई जो आइगन वैल्यू है, एन जो आइगन वैल्यूज़ है वो सारे के सारे डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू है, ठीक है, यहाँ पर गिवन है, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर देखो बोला है एन डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज, ठीक है, ओके। तो ठीक है, तो यहाँ पर देखो जो बी मैट्रिक्स है अगर इसको नाम ले लो तो नॉन जीरो आएगा, और अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा n, ठीक है, स्केलर है, नॉन जीरो स्केलर है, तो ये तो एल आई आएगा पक्का। तो देखिए देयर एग्जिस्ट बोला है, तो ऑप्शन स्टेटमेंट क्यू ए ट्रू है, ठीक है, तो सी ओनली क्यू ए ट्रू है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है यू एंड वी आर द नल स्पेसेस ऑफ टू मैट्रिक्स दिया है, देखो इस तरीके से दिया है, ठीक है, रेस्पेक्टिवली देन द डायमेंशन ऑफ द सबस्पेस u प्लस v, इसके बारे में पूछा है, ठीक है। तो u एक्चुअली दिया है देखो नल स्पेसेस ऑफ द गिवन मैट्रिक्स, तो ये जो मैट्रिक्स है तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन था, और उसका तुम देखोगे तो x एक्चुअली देखो ये जो मैट्रिक्स है एक्चुअली एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन t था एक्चुअली, और इसको मैंने मान लिया b, a और b मैट्रिक्स, और a मैट्रिक्स जो है एक्चुअली जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है t R2 से, सॉरी R2 से नहीं, ये कहाँ से होगा, R2 से R4 या R4 से R2, देखो ये जो होगा R4 से R2 होगा, है कि नहीं। इसका कॉरस्पॉन्डिंग जो मैट्रिक्स है एक्चुअली इसको ज़रा इरेज कर दो, एक गलत लिख दिया मैंने, ठीक है। तो T जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है वो, ठीक है, R4 से लेकर R2, और S जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है R4 से लेकर R2, ठीक है। सो ये दो जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो मैट्रिक्स है ये TA मानो, और इसको मानो TB, सॉरी SB, ठीक है। तो U भी जो एक्चुअली है नल स्पेसेस, मतलब X R4 की कोई वेक्टर मानो X, ठीक है, X बिलोंग्स टू R4 सच दैट जो T ऑफ X आएगा एक्चुअली वो है 0 वेक्टर आएगा, ठीक है, उसका जो इमेज आएगा 0, ये जो सेट है इस स्पेस बनाएगा, और वो जो स्पेस है एक्चुअली वही नल स्पेस है। और V जो आएगा देखिए X बिलोंग्स टू एक्चुअली R4, ठीक है, सच दैट S ऑफ X, सो दिस इक्वल्स टू जो 0 वेक्टर। ये दोनों के दोनों जो स्पेस है R4 का सब स्पेस होगा, और A है नल स्पेसेस, ठीक है। इसका डायमेंशन निकाल लो और फिर U प्लस V का डायमेंशन निकाल लो। तो रैंक ऑफ A जो है देखो 2 है, और रैंक ऑफ B जो है वो भी 2 है, ठीक है। यहाँ से नॉलिटी निकाल सकते हो, ठीक है। तो अब तुम U इंटरसेक्शन B, ये भी एक सब स्पेस होगा, इसका डायमेंशन निकाल लो, ठीक है। तो U इंटरसेक्शन भी इसमें से कौन आएगा, इसमें जो U में है और V में भी है, मतलब वो सारे वेक्टर जो U में है और V में भी है। तो इसका मतलब है ये जो मैट्रिक्स मैंने बनाया देखो 1
1 0 0, फिर 0 0 1 1, फिर 1 2 3 2, फिर 0 1 2 1। तो इसको लेके अगर एक सिस्टम बनाओगे, x को ये कॉलम वेक्टर है मानो, तो इस सिस्टम का जो सॉल्यूशन आएगा उसमें एल वेक्टर जो आएगा वही होगा u इंटरसेक्शन v, इसका डायमेंशन है कि नहीं। तो इस मैट्रिक्स को मैंने मान लिया मानो सी मैट्रिक्स, ठीक है। तो इसका अगर तुम रैंक निकालो, रैंक ऑफ सी निकालो, फिर वहाँ से नॉलिटी ऑफ सी निकाल सकते हो आराम से। तो पहला जो टास्क होगा, रैंक ऑफ ए है एक्चुअली 2, तो नॉलिटी ऑफ ए निकाल लो और नॉलिटी ऑफ बी निकाल लो। देखिए नॉलिटी ऑफ ए जो आएगा 4 माइनस के 2 दैट इज 2, एंड इसका भी 4 माइनस के 2 से दोनों का दोनों जो मैट्रिक्स था उसका नॉलिटी आएगा 2। फिर रैंक ऑफ सी निकालो, तो उसके लिए तुम पहले सी मैट्रिक्स का रो इक्विवेलेंट फॉर्म निकाल लो यूजिंग रो इक्विवेलेंट फॉर्म निकाल लो, ठीक है। तो 1 1 0 0, फिर R2 और R4 रो को इंटरचेंज कर लो, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा देखिए R2 की जगह R4 दैट इज 0, ठीक है, ठीक है, 0 1, फिर 2 1, फिर 1 2 3 2, फिर देखो 0 0, ठीक है। मैंने R2 और R4 इंटरचेंज कर लिया, 0 0 एक एलिमेंटरी ऑपरेशन है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ पर जो एलिमेंटरी ऑपरेशन लगाया वो है R2 और R4 को इंटरचेंज कर लिया, ठीक है। फिर दूसरा देखो इसका जो इक्विवेलेंट फॉर्म आएगा 1 1 0 0, फिर देखो 0 1 2 1, फिर R3 माइनस के R1 कर लो, ठीक है। सो 0 1 3 2, फिर R4 माइनस का R1 दैट इज 0 0, सॉरी इसको सेम रख दिया, ठीक है। तो 1 1 0 0 0 1 2 1, फिर R3 माइनस के R2 कर लो, तो 0 0 1 1, फिर 0 0 1 1। देखो लास्ट वाला जो रो है वो थर्ड वाला रो का, ठीक है, इक्वल है। तो इसका मतलब इसका जो रैंक आएगा वो आएगा 3, ठीक है। सो रैंक ऑफ सी जो है और रैंक ऑफ डी एक्चुअली रो इक्विवेलेंट फॉर्म जो है उस दोनों का सेम रैंक आएगा, उसका जो रैंक आएगा वो आएगा 3, है कि नहीं, ये 3 होगा, ठीक है। सो नॉलिटी ऑफ सी जो आएगा एक्चुअली कितना आएगा, R4 से लेकर था, तो 4 माइनस के, देखो 4 माइनस के 3 दैट इज 1, ठीक है। सो डायमेंशन ऑफ u प्लस v आएगा डायमेंशन ऑफ u, फिर प्लस के डायमेंशन ऑफ v माइनस के डायमेंशन ऑफ u इंटरसेक्शन v। तो डायमेंशन ऑफ u इंटरसेक्शन v आपको इसका पता है, ये है 1, तो 2 प्लस के 2 माइनस के 1 दैट इज 4 माइनस के 1 दैट इज 3। तो इसका जो आंसर आएगा देखो ये आएगा 3, ठीक है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लेट ए बी ए 7x7 मैट्रिक्स सच दैट 2a स्क्वायर माइनस के a⁴ इक्वल्स टू i, दैट इज अगर तुम मैंने एक पॉलिनोमियल मान लिया f(x) इक्वल्स टू x⁴ माइनस के 2x² प्लस के 1, और इसको ए मैट्रिक्स सेटिस्फाई कर जाएगा, ठीक है। तो ये जो पॉलिनोमियल आएगा ये आएगा एनिहिलेटिंग पॉलिनोमियल ऑफ मैट्रिक्स ए, है कि नहीं, एनिहिलेटिंग पॉलिनोमियल ऑफ ए। तो एफ ऑफ ए जो आएगा ए है 0, इसलिए एफ एक्स को मैंने एनिहिलेटिंग पॉलिनोमियल ऑफ ए बोला है, ठीक है, 0 मैट्रिक्स आएगा। तो जो मिनिमल पॉलिनोमियल आएगा ए का वो डिवाइड करेगा किसको, एफ एक्स को। तो दैट इज एम ए एक्स मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ ए डिवाइड्स एक्स स्क्वायर माइनस के 1 होल स्क्वायर, सो एक्स माइनस 1 स्क्वायर, एंड इसको प्रोडक्ट में लिखते हो एक्स प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो मिनिमल पॉलिनोमियल क्या क्या हो सकता है, देखो मिनिमल पॉलिनोमियल, तो यहाँ पर देखो 2 डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू बोला है, तो मतलब 2 तो x माइनस 1 की प्रोडक्ट के साथ x माइनस 1 के साथ x प्लस 1 की प्रोडक्ट तो पक्का होगा। इसका पावर में डिफरेंस होगा, देखिए इसका पावर 2 हो सकता है, फिर x माइनस 1 एंड x प्लस 1 का होल स्क्वायर ए भी हो सकता है, फिर दोनों का पावर 2 भी हो सकता है, लेकिन उसमें एक दिक्कत है, x माइनस 1 की स्क्वायर एंड x प्लस 1
इसका होल स्क्वायर ए भी हो सकता है, लेकिन इसमें एक दिक्कत है, क्योंकि यहाँ से देखो जब तुम जेसी फॉर्म बनाओगे उसमें तो 2 और 2 एक ब्लॉक आएगा, दैट इज 1 प्लस के 1 प्लस मैक्सिमम 3, तो मैक्सिमम 5 यहाँ से आपको आइगन वेक्टर मिल सकता है, क्योंकि 2 और 2 के कॉरस्पॉन्डिंग एक ब्लॉक, और फिर क्योंकि 7 क्रॉस 7 की मैट्रिक्स है तो 2 2 4 और 3 बचा है, उसमें से अगर एक एक 1 क्रॉस की ब्लॉक ले लो तो मैक्सिमम 3 ही ब्लॉक ले सकते हो, ठीक है। तो मैक्सिमम 5 आइगन वेक्टर मिलेगा आपको, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पर बोला है 6 आइगन वेक्टर मिलेगा, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। तो या तो इसका पावर स्क्वायर होगा और x प्लस 1 इसका पावर 2 होगा। तो जेसी फॉर्म मैंने माना एक तो पक्का 2 क्रॉस 2 की ब्लॉक आएगा, फिर एक आइगन वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग 1 क्रॉस 1 की, इस तरीके से आपको कितने ब्लॉक मिलेगा, पाँचों के पाँचों ब्लॉक मिलेगा। तो मैंने इसमें 1 आइगन वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग एक 2 क्रॉस 2 की ब्लॉक, फिर 1 के कॉरस्पॉन्डिंग एक 2 की ब्लॉक, तो 3 आइगन वेक्टर यहाँ से मिल जाएगा। जीएम जो है एक्चुअली 3 है, और -1 के कॉरस्पॉन्डिंग आपको 3 ब्लॉक मिलना चाहिए, तो ये 3 ब्लॉक है। तो टोटल देखिए ये है -1 के कॉरस्पॉन्डिंग, ठीक है। तो यहाँ से आपको 3 आइगन वेक्टर Li आइगन वेक्टर मिल जाएगा, ठीक है। तो टोटल जो जेसी ब्लॉक आएगा उसमें नॉन जीरो एंट्रीज कितना होगा, टोटल आएगा 6 Li आइगन वेक्टर, और नॉन जीरो एंट्रीज देखिए यहाँ पर कितने 1 क्रॉस 1 की ब्लॉक 3 2 5, तो 5 प्लस के 2 प्लस के 1 दैट इज 8। सो टोटल आपको जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म में 8 नॉन जीरो एंट्रीज मिल जाएगा, ठीक है। तो इसका जो आंसर आएगा 8। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 1, कॉन्सिडर द वेक्टर स्पेस ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री एट मोस्ट 2, और एफ जो दिया है लीनियर फंक्शनल, ये वेक्टर स्पेस से फील्ड से मैप हो रहा है देखो, और इसका इमेज दिया है, आपको पूछा है 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, इसका इमेज कितना होगा, ठीक है। तो जो लीनियर फंक्शनल है तो एक्चुअली लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है। तो इसमें जो एफ जो है एक्चुअली यहाँ पर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है कि नहीं, तो ये है एक्चुअली हमारा फील्ड एफ, ठीक है। तो कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन वेक्टर स्पेस से फील्ड से मैप हो रहा है, तो ये है लीनियर फंक्शनल, ठीक है। तो अब देखो इसमें कोई मसला नहीं है। अब देखो यहाँ पर ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है। तो अब एफ जो है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो एफ ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, आप इसको कैसे लिख सकते हो, देखो एफ ऑफ 1 प्लस एक्स प्लस के एक्स स्क्वायर। अब इसको देखो एफ एज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, सो एफ ऑफ 1 प्लस एक्स प्लस के एफ ऑफ एक्स के स्क्वायर। तो एफ ऑफ 1 प्लस एक्स, इसका इमेज पता है 0 प्लस एफ ऑफ एक्स स्क्वायर। तो अब एफ ऑफ एक्स स्क्वायर इसको निकाल लो, कम हो जाएगा। इसको कैसे निकाल सकते हो, देखो अब जिसका इमेज दिया है उसको यूज करो जरा। 1 प्लस एक्स इसका इमेज पता है, फिर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इसका इमेज पता है, फिर एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स इसका इमेज पता है, ठीक है। अब यहाँ से देखो अगर माइनस कर दिया यहाँ पर, ठीक है, प्लस कर दिया क्योंकि एक्स स्क्वायर बचाना है हमको, तो -1 से -1 कट जाएगा, एक्स से -x कट जाएगा, तो 2x स्क्वायर आ जाएगा। तो एफ ऑफ ऑपरेट कर दो तो ए आएगा एफ ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस के, एज एफ इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एफ ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस के एफ ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स, है कि नहीं, अब बताओ। तो लेफ्ट साइड में जो आएगा देखिए, अंदर में जो कटेगा कट जाएगा और आएगा 2x स्क्वायर इक्वल्स टू, इसका इमेज बिठा दो 0 माइनस के 0 प्लस के 2, एज एफ इज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, सो 2f ऑफ एक्स स्क्वायर, सो दिस एक्चुअली इक्वल्स टू 2। सो यहाँ से देखो 2 से तो 2 कट जाएगा, एफ ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू आएगा कितना 1। तो यहाँ पर बिठा दो जरा 0 प्लस के 1 दैट इज 1। तो इसका जो आंसर होगा देखिए ये आएगा 1, है कि नहीं, तो ये ट्रू है, ठीक है। तो ये जो पांचों क्वेश्चन था ये हो गया, ठीक है। तो ओके।